नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। आर्थिक तंगी और कर्ज से जूझ रहे पाकिस्तान को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। पहले भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी, तो उधर अपने देश में चल रहे गृह युद्ध से उसकी हालत खराब है। और अब आईएमएफ ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे डाला है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन तो दे दिया, पर आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने अपनी 11 शर्तें भी रख दी हैं। दरअसल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में पल बढ़ रहे कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। साथ ही पाकिस्तान के भी कई सैन्य बेसिस को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद एक बार फिर लोन की भीख लेने के लिए पाकिस्तान ने आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि भारत ने इसका विरोध भी किया, लेकिन विरोध के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को नई मदद की। लेकिन अब आईएमएफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भारत के साथ तनाव बढ़ने से उसकी सुधार योजनाओं को खतरा हो सकता है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 11 शर्तें भी रखी हैं। उसने ये भी कहा है कि अगर ऐसा लगे कि पाकिस्तान आईएमएफ से मिले पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी छवि खराब हो सकती है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेज दिया है, उसके तहत कुछ सुधार करने की भी बात उसमें शामिल है। आईएमएफ का कहना है कि अगर पाकिस्तान में राजनीतिक या सामाजिक तनाव बढ़ता है, तो सुधारों को लागू करने में दिक्कत आ सकती है। तो चलिए ये जानते हैं कि कौन सी वो 11 शर्तें हैं जो पाकिस्तान के सामने आईएमएफ ने रखी हैं। पहली शर्त, 17.6 ट्रिलियन का नया बजट। आईएमएफ ने पाकिस्तान को निर्देश दिया है कि वो जून 2025 तक एक नया बजट पास करे जो आईएमएफ के फिजिकल टारगेट्स के अनुरूप हो। इस बजट में 1.07 ट्रिलियन विकास कार्यों के लिए होंगे। साथ ही 8.7 ट्रिलियन खर्च, 2.1 ट्रिलियन का प्राइमरी सरप्लस और 6.6 ट्रिलियन का घाटा तय किया गया है। दूसरी शर्त, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में सुधार। अब खेती बाड़ी में इससे होने वाली आय पर टैक्स लगाने की बात की जा रही है। इसके तहत टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग, करदाता पहचान, पंजीकरण, कम्युनिकेशन और अनुपालन योजना बनाई जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को जून 2025 तक लागू करना अनिवार्य है। तीसरी शर्त, गवर्नेंस एक्शन प्लान। आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार को गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट के आधार पर एक्शन प्लान तैयार कर सार्वजनिक करने को कहा है, जिसमें भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय शामिल होंगे। चौथी शर्त, महंगाई के अनुसार कैश ट्रांसफर। देश की जनता की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए आईएमएफ ने पाकिस्तान को हर साल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम को महंगाई दर के मुताबिक एडजस्ट करने का निर्देश दिया है। पांचवी शर्त, 2027 के बाद की वित्तीय रणनीति। पाकिस्तान को 2027 के बाद की वित्तीय रणनीति का एक प्लान बनाना और प्रकाशित करना होगा, जिसमें 2028 के बाद का रेगुलेटरी ढांचा बताया जाएगा। छठी शर्त, बिजली दरों में वार्षिक संशोधन। 1 जुलाई 2025 से पहले पाकिस्तान को बिजली दरों का सालाना संशोधन अधिसूचित करना होगा, ताकि लागत के मुताबिक रेट बनाए रखे जा सके। सातवीं शर्त, गैस टैरिफ में अर्धवार्षिक संशोधन। आईएमएफ ने निर्देश दिया है कि फरवरी 2026 तक पाकिस्तान को गैस की दरों में अर्धवार्षिक संशोधन अधिसूचित करना होगा। आठवीं शर्त, कैप्टिव पावर लेवी कानून। पाकिस्तान की संसद को मई 2025 के अंत तक एक स्थायी कानून पारित करना होगा, जिससे इंडस्ट्रियल एनर्जी यूज राष्ट्रीय ग्रिड में स्थानांतरित किया जा सके। नवी शर्त, डेप्ट सर्विस सरचार्ज की सीमा हटाना। पाकिस्तान को ऐसा कानून बनाना होगा जिससे बिजली उपभोक्ताओं पर लगाए गए 3.21 प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा को हटाया जा सके, जिससे पावर सेक्टर की अक्षमता का बोझ ईमानदार उपभोक्ताओं पर न पड़े। 10वीं शर्त, टेक्नोलॉजी जोन इंसेंटिव खत्म करना। आईएमएफ ने पाकिस्तान को विशेष टेक्नोलॉजी जोन और औद्योगिक क्षेत्रों को दिए गए सभी टैक्स लाभ 2035 तक पूरी तरह खत्म करने का प्लान तैयार करने को कहा है। 11वीं और आखिरी शर्त, पुरानी गाड़ियों के आयात पर बिल। पाकिस्तान को जुलाई 2025 के अंत तक 5 साल से कम पुरानी गाड़ियों के आयात पर सभी तरह की क्वांटिटेटिव पाबंदियों की सूची वाला बिल संसद में पेश करना होगा। आईएमएफ का कहना है कि अगर ऐसा लगे कि पाकिस्तान निष्पक्ष नहीं है या फिर वो फंड का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी छवि खराब हो सकती है। आईएमएफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने उसे ये भरोसा दिलाया है कि वो आर्थिक स्थिरता लाने, मजबूत रिजर्व बनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुधार करेगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान सरकार आईएमएफ से मिले पैसे का इस्तेमाल आतंकवादियों के ठिकाने बनाने में कर सकती है। उन्होंने आईएमएफ से इस मदद पर दोबारा सोचने को भी कहा था। उन्होंने ये भी बताया था कि पाकिस्तान की सरकार ने आतंकी मसूद अजहर पर 14 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। ये पैसा आम पाकिस्तानी नागरिकों के टैक्स से आता है।
यही नहीं, जब 9 मई को आईएमएफ बोर्ड की मीटिंग थी, उस वक्त भी भारत ने पाकिस्तान को $1 अरब का लोन देने का विरोध किया था। साथ ही जलवायु परिवर्तन के नाम पर $1.4 अरब की अतिरिक्त मदद का भी विरोध किया। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और इसे मंजूरी दे दी, जिसके बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान को अपनी एक्सटेंडेड फंड स्कीम के तहत कुल $2.1 अरब देने की मंजूरी दी। इसके अलावा क्लाइमेट क्राइसिस से निपटने के लिए $1.4 अरब की मंजूरी दी है। हालांकि इस बार आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 11 शर्तें भी लगा दी हैं, ताकि ये बात स्पष्ट रहे कि पाकिस्तान इस कर्ज की रकम का कैसे इस्तेमाल करेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक 1958 से लेकर अब तक आईएमएफ पाकिस्तान को 24 बार कर्ज दे चुका है, लेकिन हर बार यही देखा गया कि पाकिस्तान ने इन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया, नियमों की अनदेखी करी और पैसों का इस्तेमाल आतंकी संगठनों और सेना के लिए किया। इसलिए देखना अब ये होगा कि इन शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान इस लोन का इस्तेमाल करता है या इस बार भी आतंकियों को पालने पोसने के लिए पाकिस्तान कर्ज की रकम का इस्तेमाल करेगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।